हाँ जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड कीजिए पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स फंक्शन का एक्स के लिहाज से, फिर वाई के लिहाज से, फिर जी के लिहाज से, यानी तीन क्वेश्चन बन गए एक लिहाज से हमारे पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ उसी को वेरिएबल समझता है जिसके लिहाज से डेरिवेटिव हो रहा होता है। प्रीवियस टू आपने लेक्चर ले लेने हैं, बाद में मैं आपको यानी कि ईजी लगेगा ये। तो पहले नंबर पर मैं एक्स के लिहाज से लेने लगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ अकॉर्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सब के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स अप्लाई हो जाएगा, इनटू 3x स्केयर वाई क्यूब प्लस 5x क्यूब वाई स्केयर प्लस एक्स क्यूब वाई जी। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने बताया था पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे ही समझें, ये सिर्फ उसी वेरिएबल को वेरिएबल समझेगा जिसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया जा रहा है। ये सिर्फ एक्स को वेरिएबल समझेगा और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म का मैं आपको चलें अलग-अलग भी करके बताता हूँ। फर्स्ट जो इसका पार्ट है यानी कि इस चीज़ को मालूम करते हुए आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं के एक आधा स्टेप छोड़ूंगा अभी, ठीक है जी। तो फिर गुजारा कीजिएगा। ये देखें ये सारी टर्म्स पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। 3x स्क्वायर वाई क्यूब आ गया प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स 5x क्यूब वाई स्क्वायर, फिर पार्शियल डेरिवेटिव x इंटू एक्स क्यूब वाई जी। तो इन सब पे साफ नज़र आ रहा है प्रोडक्ट रूल्स वगैरह लगते तो हैं, लेकिन मैंने आपको बताया पार्शियल डेरिवेटिव इस चीज़ को इजी रखता है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव समझेगा ही उसको वेरिएबल जो हमारे लिए मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन ईजी रहेगा। अब देखें ये एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, सिर्फ एक्स की टर्म को आपने अंदर रखना, बाकी सबको बाहर ले जाएँ। तो 3y क्यूब हमारा पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया किस चीज़ का, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर का। ये प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, जिनको नहीं पता रूल्स क्या है मैंने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स भी अपलोड किए हैं, वो आपने लेक्चर देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे भी यही होगा, देखें एक्स वाली टर्म अंदर आ जाएगी, बाकी सारी बाहर आ जाएंगी, जो कि है 5y स्क्वायर वो बाहर आ गया और अंदर आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। और साथ में इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, देखें इसमें हमारा वाई जी बाहर चला गया और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आ गया एक्स क्यूब। अब मैं आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट लिखने लगा हूँ, ज़रा गौर करें। पावर रूल आपको याद मैं करवा दूँ। यहाँ पे पावर रूल क्या था कि अगर हम x की पावर n उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी पहले ये जो पावर है ये पीछे आएगी n, और फिर इसकी पावर में से एक माइनस किया जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा बगैर पावर के, जो कि होता ही 1 है, यानी कि इसका असल फार्मूला यही बनता है n x की पावर n-1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें 2x यानी कि n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 2x की पावर 2-1, यानी मेरे पास आ जाएगा 2x, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2x, यानी पावर पहले पीछे हटी पावर में से एक घटाया तो ये आ गया 2x। तो ये बन गया 2 3 बार 6, देखो 6, क्योंकि ये 2x आया होगा ना, तो 2x को जब हम ये देखें 3y क्यूब को मैंने ज़रब दी 2x के साथ, तो ये 2 3 बार 6 हो गया और साथ में x आ गया y क्यूब आ गया। ये आपके पास फर्स्ट टर्म डन हो गई। अब सेकंड टर्म देखें तो ये देखें 3 है, एक्स की पावर क्यूब है, पावर पहले पीछे आई यानी 3 पीछे आया और पावर में से एक हमने घटाया यानी 3-1 किया, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं 5y स्क्वायर को ज़रब देता हूँ 3x स्क्वायर के साथ तो क्या आने वाला 15, देखें 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद आगे नेक्स्ट इस टर्म को देखें एक्स क्यूब का अभी हमने देखा 3x स्क्वायर आने वाला है, तो इसका मतलब ये टर्म सीधी सीधी आपके पास देखें वाई जी बस मल्टीप्लाई होना, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई जी। तो ये आपके पास एज उसका तो आंसर आ गया ये टर्म। अब y के लिहाज से लेके देखते हैं, तो आपको समझ तो आ गया ना यार क्या चक्कर है। अब ये a टर्म थी आपकी, ये b टर्म करने लगूँ, y के लिहाज से अब डेरिवेटिव लूँगा, तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ y को वेरिएबल समझेगा, बाकी सबको पीछे हटा देगा। तो मैं इसी स्टेप से स्टार्ट करने लगूँ, यानी कि इस स्टेप को मैं पहले लिखने लगूँ। तो क्या हुआ देखो, जैसे कि आपको समझाया था कि यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल वाई, सब का मतलब अलग-अलग हम कर लेंगे डेरिवेटिव सब पे अप्लाई करके। ये फर्स्ट टर्म में आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पे पार्शियल वाई आ जाएगा, यहाँ पे भी पार्शियल वाई, और ये सेकंड स्टेप में अभी करने लगा हूँ। तो क्या आ जाएगा अंदर, सब के ऊपर अलग-अलग से अप्लाई हो जाएगा, वैसे ही जैसे वहाँ पे हुआ। ठीक है जी, उसी तरह से, लेकिन ये y है तो लिहाजा ये सिर्फ y को ही वेरिएबल समझने वाला। तो देखें क्या हुआ जी, इसने क्या करना, सिंपल सी बात है, इसने बाकी सब को फेंक देना बाहर, तो ये 3x स्क्वायर पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया मेरे पास y क्यूब का। ये बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये y है या x है, बात यही है, पावर रूल ऐसे ही लगेगा। अगर x देखें पावर रूल है ना, वो x के अकॉर्डिंग ये था तो ये y के अकॉर्डिंग भी ये होगा, बस x रिप्लेस हो जाएगा y से। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, ये 5x क्यूब यहाँ से बाहर निकल गया
और डेरिवेटिव आ गया मेरे पास वाई स्केयर का। यहाँ से आप देखें एक्स क्यूब और जी बाहर निकल गए और डेरिवेटिव आ गया वाई का। आप देखें क्या आ रहा है, वाई क्यूब है, आपने आगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे भी वही होगा, पावर पहले पीछे जाएगी, 3 पीछे गया और वाई की पावर में से एक माइनस किया, यानी कि 3 वाई स्केयर आने वाला। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर रूल ही लगा इसके ऊपर फिर से, वही मैंने आपको बताया, पावर पहले पीछे जाती है और पावर में से एक घटाते होते हैं, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही वाई स्केयर, मतलब कि आपने एक्स स्केयर का जैसे डेरिवेटिव लिया, जो रिजल्ट आया वही आपके पास वाई स्केयर के लिए आएगा, बस आपने एक्स को वाई से रिप्लेस करना है। जैसा कि आपको याद है जब हमने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई किया था, पावर इसकी 2 थी, 2 पीछे गया था। ठीक है, 2 पीछे गया था और पावर में से हमने एक घटाया था, तो ये वाई के ऊपर अगर अप्लाई करें, 2 पीछे गया, वाई की पावर में से एक माइनस किया, यानी आ गया 2y 2 - 1, ये 2y सिंपल आ गया। 2 देखो बच्चों, 2y को अगर मैं 5 से ज़रब दूँ क्या आएगा, 2 5 बार 10 हो जाएगा। ठीक है, और जो y है वो साथ में एक्स क्यूब के लिख दिया जाएगा, एक्स क्यूब y ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे तो ये टोटली तौर पे आपके सामने 1 1 यानी 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब जी बस रह जाएगा, ये आपके पास इसकी बी जूस का आंसर आ गया। अब सी जूस आपके सामने करने लगा, यानी आप डेरिवेटिव लिया जाएगा जी के अकॉर्डिंग। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ अकॉर्डिंग टू जी इज इक्वल टू, अब यार मैं डायरेक्ट आपके लिए ना, अब आपको आसानी हो गया तो मैं इसको और शार्ट करना चाह रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, तो आपके सामने करूँगा वही चीज़ कि मैं इसके इसी स्टेप से स्टार्ट करूँगा ऊपर वाला। बस पार्शियल आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल जी लिख देना। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, वही चीज़ सब के लिए पार्शियल डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई कर दोगे, 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है जी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म जो कि है जी 5x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब वाई जी। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इन दोनों टर्म्स में जी का नामो निशान ही कौन है, तो ये ऐसे ये टोटली तौर पे कांस्टेंट टर्म है इस डेरिवेटिव के लिए, तो इन दोनों का रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें जी मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा इसका रिजल्ट ज़ीरो आने वाला है, ये दोनों में ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। इसमें जी है तो लिहाजा इसके ऊपर वो टर्म अप्लाई होगी, ऐसे 0 + 0 आ गया फर्स्ट 2 का, और थर्ड वाली का क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स पीछे हट गई, एक्स क्यूब और वाई, और डेरिवेटिव आ गया सिंपल जी का। तो ये मेरे पास देखें इसका रिजल्ट क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, सी पार्ट का एक्स क्यूब वाई, क्योंकि आपने देखा इसका ये कट के 1 ही आ जाना और एक्स क्यूब वाई इसका रिजल्ट है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इसके पार्ट इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।